कभी सोचा है कि जो सूरज ऊपर से सबको बराबर चमकता है, उसी सूरज की आड़ में नीचे कोई तुम्हारा खेत, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारा मंदिर हड़प ले, तो क्या वो उजाला साफ कहलाएगा? राजस्थान में आजकल यही हो रहा है। सरकार कहती है कि ग्रीन एनर्जी लाओ, सोलर लगाओ, देश को रोशन करो, और जनता जनता पहले तो ताली बजाती है, फिर ज़मीन बचाने के लिए लाठी खाती है। अब कोई बोलेगा कि तुम प्रगति के खिलाफ हो। अरे नहीं भाई, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रगति की गाड़ी अगर छोटे किसानों को कुचलती हुई निकले, तो फिर वो रास्ता थोड़ा तो रिव्यू करना बनता ही है। अब आइए देखते हैं कि ये माफिया आखिर काम कैसे करता है। बड़ा आसान है, बस फिल्मी स्टाइल मत सोचिएगा। ये गन लेकर नहीं, फाइल लेकर आते हैं। गांव में पहले आता है कोई समन्वयक साहब, जिन्हें न गांव की जुबान आती है, न खेत का मतलब पता, लेकिन वो आते ही कहते हैं कि आपको बहुत फायदा होगा, सरकारी प्रोजेक्ट है, ऐसे ऐसे झांसे देते हैं। फिर आता है पटवारी, जो अचानक कह देता है कि आपकी जमीन तो चरागाह है, सरकारी रिकॉर्ड में वेस्ट लैंड है जी। जब आप उसे कहेंगे कि भाई मैं तो 30 साल से यही खेती कर रहा हूँ, तो जवाब मिलेगा पर कागज तो ये नहीं कहते। इसके बाद साइन करवाने वाला बिचौलिया आता है, जो कहता है बस अंगूठा लगाइए, मुआवजा मिल जाएगा। और आप समझते हैं कि नौकरी आएगी, बिजली फ्री हो जाएगी, खेती से छुटकारा मिलेगा। पर जो सच निकलता है वो ये कि खेत चला जाता है, मुआवजा सिर्फ कागजों में रह जाता है और बिजली का बिल पहले से डबल आता है। अब ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि अगर सब उजड़ रहे हैं तो कोई तो माला माल भी हो रहा होगा। जी बिल्कुल। जरा अगर बड़े किसानों पर नजर डालें तो जिनकी जमीन 50 बीघा से ज्यादा है, जो पंचायत के हर मीटिंग में फोटो खिंचवाते हैं, जिनके बेटे आईएएस की कोचिंग के लिए बड़े शहर चले जाते हैं, उनके लिए कंपनियां स्पेशल ऑफर डालती हैं। 30 साल तक लीज पर जमीन दो और हर साल लाखों मिलेंगे। और वो क्या करते होंगे? ऐसे लीज पर दे देते हैं, पैसा लेते हैं और बगल के छोटे किसान को भी समझाते हैं, तू भी दे दे भाई, वरना केस हो जाएगा। मतलब माफिया अगर खिलाड़ी है तो बड़ा किसान इस खेल का कप्तान। और जो 3 बीघा वाला है, जो परिवार का गुजारा उसी जमीन से करता था, वो या तो शहर चला जाता है ऑटो चलाने, या फिर अपने ही खेत की मेड़ पर बैठकर रोता है, जहां अब सोलर पैनल चमक रहे हैं। जैसलमेर में मंदिर गिरा दिया गया, कहा गया रास्ते में आ रहा था। सरिस्का के पास आदिवासियों से उनकी पुश्तैनी जमीन छीन ली गई, कहा गया सरकारी भूमि है। बीकानेर में किसानों ने विरोध किया तो एफआईआर हो गई, कहा गया राष्ट्रीय परियोजना में बाधा डाल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि साफ ऊर्जा का उजाला आखिर किसके हिस्से आया? क्योंकि एक को लीज का पैसा मिला और एक को मुआवजा भी नहीं मिला, और तीसरा तो पूछ रहा है कि मेरा खेत गया, बिजली कब आएगी? और जवाब में उसे एक पैनल की चमक मिलती है, जो ठीक उसके पूर्वजों की समाधि के ऊपर लगा हुआ है। मेरा नाम है महिका और मैं ये नहीं कह रही कि सोलर प्लांट्स ना लगाओ। मेरा सवाल सीधा है, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या खेत उजाड़ कर उजाला लाना ही एकमात्र तरीका है? और अगर है तो फिर इसे हरित विकास नहीं, हरित व्यापार कहा जाना चाहिए, जिस तरह से ये हो रहा है। आप सुन रहे थे भारतवाणी, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।